प्रिय मित्रों, बहुत सी बार हम माता पिता होने के नाते अपने जीवन में अनेक ऐसी गलतियां करते हैं जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। आज ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां पर इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित है कि बच्चों को माता पिता की कमजोरी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। परंतु बाइबल इस विषय में हमें बहुत ही तटस्थ शिक्षा देती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकते हैं और उन्हें सही मार्ग में बढ़ने में उनकी अगुवाई कर सकते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ इस बाइबल अध्ययन में शामिल हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप कुशल के साथ परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष में पढ़ रहे हैं। आप सबका एक बार फिर से सत्यवचन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत मानव जीवन से संबंधित परमेश्वर के कार्य को देख रहे हैं। बाइबल जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर का प्रकाशन है। परमेश्वर ही सत्य है और उसके कहे गए वचन भी सत्य हैं। इसलिए हम मनुष्यों के लिए उसके कहे गए वचन का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं ताकि उसकी गति को समझ सकें कि हम उसके विरुद्ध कभी भी ना चलें। दोस्तों, परमेश्वर अपने लोगों से विशेष रीति से व्यवहार करते हैं। आज उसका लिखित प्रकाशन हमारे पास बाइबल के रूप में उपलब्ध है, इसलिए उसके मार्गों और अपेक्षाओं को हम समझ सकते हैं। हम इन दिनों बाइबल से इज़रा नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस्राएल परमेश्वर के विरुद्ध चलता रहा और इसके कारण दंडित हुआ, फिर भी वह अपने कृत्यों से नहीं फिरा। दोस्तों, ऐसे में इज़रा उनके शुद्धिकरण के लिए जो कदम उठाता है वह आज के तारीख में असंगत लगता है, लेकिन यह परमेश्वर के क्रोध से उत्तम है। आइए देखें और समझें कि परमेश्वर इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा हमें कौन सी बात की शिक्षा देना चाहता है। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने एजरा की प्रार्थना के विषय देखा था। एजरा की प्रार्थना अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एजरा की पुस्तक 9 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडहरों को सुधारने पाए, और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। परमेश्वर उन पर कैसा अनुग्रहकारी था। उन्होंने अपने पाप स्वीकार किए और परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। एजरा 9 अध्याय के 10 से 13 पद में आगे लिखा है, अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें? यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी। जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उसे एक सीमा से दूसरी सीमा तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तू न तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना और न उनकी बेटियों से अपने बेटों का विवाह करना, और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ, और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। दूसरे शब्दों में एजरा ने कहा, हमें जो दंड मिला वह हमारे पापों की तुलना में कम था, हमें अधिक दंड मिलना था।
मित्रों, हम एजरा 9 उसके 14 और 15 पद में आगे पढ़ते हैं। तो क्या हम तेरी आज्ञाओं का फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समधियाना का संबंध करें? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप न करेगा जिससे हम मिट जाएं, और न तो कोई बचे और न कोई रह जाए? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है। हम बचकर मुक्त हुए हैं, जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। मेरे मित्रों, परमेश्वर की दया, पापों का अंगीकार, मसीह का बलिदान और परमेश्वर का अनुग्रह ही उसे सक्षम बनाता है कि उन्हें बचाए, उन्हें पुनः स्थापित करे और नव जीवन प्रदान करे। परमेश्वर एजरा की प्रार्थना के उत्तर में उनके लिए यह सब करेगा। लोग बचे रह गए, वे परमेश्वर की दया की दुहाई देंगे। हम जब ऐसा करेंगे तब परमेश्वर सुनेगा। इस्राएल का पहला दल स्वदेश लौटा और अन्य जातियों के साथ परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम करने लगा। जब एजरा वहां आया तो उनकी दशा देखकर वह परमेश्वर के सम्मुख घुटनों पर गिर गया और क्षमा की प्रार्थना करने लगा। परिणाम स्वरूप उनमें जागृति आई। अब हम देखेंगे एजरा की अगुवाई में नव जागृति। एजरा की अगुवाई में नव जागृति एजरा द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा के परिणाम स्वरूप उनमें समाज सुधार हुआ। सच्ची जागृति के परिणाम परखने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। 10 अध्याय के 1 पद में लिखा है, जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। ध्यान दीजिए, उस समय परमेश्वर की प्रजा में गहरा पाप बोध उत्पन्न हुआ, जिसकी घोर आवश्यकता थी। तब हम एजरा 10 के 2 पद में पढ़ते हैं, तब यहीएल का पुत्र शकन्याह, जो एलाम के वंश में का था, एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। शकन्याह उनका वक्ता था, जो अपने पापों को मानकर अंगीकार करना चाहते थे। उसने एजरा के पास आकर कहा, हम लोगों ने परमेश्वर का विश्वासघात किया है। यह स्पष्ट पाप स्वीकारण था। उसने कहा, हमने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हैं। मेरे मित्रों, यह स्पष्टवादिता है। उनके काम मूसा की व्यवस्था के विरोध में थे। उन्होंने इस गंभीर विषय में व्यवस्था के लेख को नहीं देखा था। दूसरे शब्दों में, वे परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर चुके थे। अब वह परमेश्वर की दया का प्रार्थी होकर कहता है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। इज़रा 10 के 3 पद में लिखा है, अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधें कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। मेरे मित्रों, पाप स्वीकारण में सहभागी होने वाले और भी थे, जो परमेश्वर के वचन पर कांपने लगे, अर्थात उन्होंने वचन को पढ़कर उसका अध्ययन ही नहीं किया। उन्होंने वचन को मन में उतर जाने दिया। जब उन्हें अपराध बोध हुआ, तब उन्होंने अपने पाप को स्वीकार किया। उन्होंने तर्क का सहारा लेकर पाप ढांकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने सीधा सा अंगीकार किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार यह काम किया। इज़रा की पुस्तक 10 अध्याय उसके 4 से 6 पद में आगे लिखा है, तू उठ
क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए या बांधकर इस काम में लग जा। तब एजरा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशीब के पुत्र योहनान की कोठरी में गया, और वहां पहुंचकर ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन एक गंभीर अपराध है। उन्होंने मन की गहराई से विलाप किया। जो कुछ हुआ वह हृदय विदारक था, परंतु परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया गया था और उन्हें प्रायश्चित करना था। मित्रों, नव जागृति का आरंभ इसी से होता है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन की ज्योति में चलना होता है, जिसके द्वारा हमें पाप बोध होता है और हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम तब देख पाते हैं कि हम परमेश्वर के लिखित वचन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। जब हम उसके समक्ष पाप स्वीकार करते हैं और मन में सच्चा पश्चाताप करते हैं, तो इसका परिणाम यह होता है कि परमेश्वर की संतान नव जीवन पाती है। आज हम खोए हुए संसार को पश्चाताप सिखाने में व्यस्त हैं, परंतु मुझे शक है कि परमेश्वर खोए हुए संसार से पश्चाताप करने को कहता है। वह तो कहता है प्रेरितों के काम 16 उसके 31 पद में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करने पर कुछ और भी होता है, जैसा थिस्सलुनीके की कलीसिया में हुआ था। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस ने लिखा, वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर मूर्तियों की अपेक्षा उनकी प्राथमिकता बन गया। पश्चाताप विश्वास से पहले नहीं आता है, पहले विश्वास होता है, तब पश्चाताप आता है, जैसे रात के बाद दिन आता है। यदि ऐसा ना हो तो विश्वास सच्चा नहीं है, वह उद्धारक विश्वास नहीं है। आज कलीसियाओं में पश्चाताप की बहुत कमी है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बाइबल में परमेश्वर कलीसिया को पश्चाताप के निमित्त आह्वान करता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं को लिखे पत्र में परमेश्वर 2 कलीसियाओं से पश्चाताप की आशा करता है। परमेश्वर विश्वासियों से बात कर रहा था, अविश्वासियों से नहीं। जहां तक मेरा अपना विचार है, मैं प्रार्थना दिवस में विश्वास नहीं करता हूं। वे कहते हैं हम राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाएं, हमें प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, आप क्या कह रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं होता कि एजरा ने हित्ती, परिज्जी, कनानी, यबूसी, अम्मोनी, मोआबी, मिस्री, एमोरियों आदि को निमंत्रण भेजा कि वे प्रार्थना दिवस का आयोजन कर रहे हैं। आज वह समय है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय सुसमाचार सुन रहे हैं। मेरे विचार में आज प्रार्थना दिवस के लिए असंख्य मनुष्य एकत्र किए जा सकते हैं, परंतु इससे क्या लाभ होगा? परमेश्वर खोए हुओं से कह रहा है, मेरे पास आओ और मसीह के द्वारा उद्धार पाओ। वह कलीसिया से कह रहा है, मन फिराओ और मेरे पास आ जाओ। अपनी उदासीनता और शिथिलता से बाहर निकलो। मित्रों, हमें आज जिस बात की आवश्यकता है वह है जागृति, और जागृति विश्वासियों में मन फिराव के बिना आना संभव नहीं है।
इजरा के साथी उदासीन नहीं थे, परंतु आज हमारी कलीसिया में उदासीनता व्याप्त है। वर्षों पूर्व लोमेन एबर्ट ने कहा था, मेरे बाल्यकाल में मैंने मेरे पिता को कहते सुना था कि यदि परमेश्वर चमत्कार करके प्रत्येक शिथिल उदासीन मसीही जन को 10 नास्तिकों में बदल दे तो कलीसिया स्तुति और धन्यवाद का दिन मनाएगी। आज की समस्या यह है कि कलीसिया में उदासीन एवं शिथिल विश्वासी भरे हुए हैं। उनमें से कुछ संभवतः उद्धार से रहित हैं। यदि जागृति आ जाए तो मेरे मित्रों, आप इस उदासीन समूह को या तो परमेश्वर के पास आता देखेंगे या वे स्पष्ट कर देंगे कि वे शैतान के हैं। इजरा सच्चे पश्चातापी मन से परमेश्वर के निकट गया और अन्यों ने उसका अनुसरण किया। इजरा की पुस्तक 10 अध्याय उसके 7 और 8 पद में आगे लिखा है, तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठा हो और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वह आप बंधुआई से आए हुओं की सभा से अलग किया जाएगा। मेरे मित्रों, यह वास्तविक अलगाव था। वे मूसा की व्यवस्था के अधीन थे। आज कलीसिया में, जहां तक मेरा विचार है, आप अवश्य इस प्रकार का भावी कार्य नहीं कर सकते। वे अच्छे गेहूं से यथासंभव भूसी अलग कर रहे थे। किसी भी पड़ोसी स्थान से यरूशलेम आने में 3 दिन का समय लगता था। ये आदेश उनके लिए था जो बेबीलोन की बंधुआई से लौटे थे कि यरूशलेम शहरपनाह और मंदिर का पुनः निर्माण करें। उन्हें आत्मिक स्फूर्ति के लिए वहां आना था, परंतु उसके पूर्व पश्चाताप होना आवश्यक था। वे जो सोचते थे कि यह उनकी इच्छा के विरुद्ध है या जिन्हें किसी प्रकार की आपत्ति है, तो उन्हें बहिष्कृत किया जाएगा। कलीसिया को भी शोधन की आवश्यकता है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि जिनका पता नहीं है उनका नाम रजिस्टर से काट दें, परंतु आज कलीसिया की आवश्यकता यह है कि उन सदस्यों का बहिष्कार करे जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता है, परंतु वे पश्चाताप नहीं करते। आज कड़वाहट कुनैन की गोली के समान है। वह संपूर्ण जल को कड़वा कर देती है। मुझे आज स्मरण आता है कि जब मैं बाल्यकाल में मुर्गी काटता था, तब मेरी माता कहती थी, सावधान, पित्त की थैली न फूट जाए, नहीं तो पूरा मांस कड़वा हो जाएगा। परमेश्वर यही करना चाहता है। वह कलीसिया से पित्त की थैलियां निकालना चाहता है। उदाहरण स्वरूप इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कलीसिया में कुछ कुड़कुड़ाने वाले, कुछ आलोचना करने वाले आत्मिकता को पूर्ण रूपेण नष्ट कर देते हैं। ओह, कितने जीवन कड़वाहट के कारण नष्ट हो गए हैं। इजरा की किताब 10 अध्याय उसके 9 से 11 पद में आगे लिखा है, तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे कांपते हुए बैठे रहे। तब इजरा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली और इससे इस्राएल का दोष बढ़ गया है। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और
उसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। दूसरे शब्दों में, वचन के सुनने वाले ही नहीं, करने वाले बनो। आज हम कलीसिया में कर्मठता के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, परंतु कलीसिया की जो मुख्य आवश्यकता है वह शोधन की है। पाप स्वीकारण का होना आवश्यक है। प्रेम की कमी को भी अंगीकार किया जाना आवश्यक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 35 पद में यीशु ने स्पष्ट कहा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इजरा 10 अध्याय उसके 12 पद में आगे लिखा हुआ है, तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है। मेरे मित्रों, जब इजरा ने उनसे कड़वा घूंट पीने को कहा, तब मुझे पूरा विश्वास है कि उनके हृदय फट गए होंगे और आत्मा विलाप करती होगी, क्योंकि उन्हें अपने प्रिय जनों से अलग होना था। यह बड़ी रोचक बात है कि उनके एकत्र होने पर आंधी उठी और वर्षा आई। इजरा की पुस्तक 10 के 13 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु लोग बहुत हैं और वर्षा का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। आंधी वर्षा के कारण वे तितर बितर होना चाहते थे, परंतु इजरा बुद्धिमान था। उसने कहा, हम यहाँ वर्षा और आंधी में खड़े रहना चाहते हैं, विशेष करके बच्चों और स्त्रियों के कारण। अब हम इस काम को टालने का प्रयास करें तो उचित यही होगा कि हम कल फिर यहीं एकत्र हों कि विधिवत काम करें। हम इजरा 10 के 14 में आगे पढ़ते हैं, समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाएं, और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे दूर ना हो और यह काम पूरा ना हो जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हों, वे नियत समय पर आया करें और उनके संग एक नगर के पुरनिये और न्यायी आएं। इजरा व्यवस्थित रूप से काम करना चाहता था, अतः उसने यह काम किया। इजरा 10 अध्याय के 19 पद में आगे लिखा है, इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहरकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया। उनकी भेंट से स्पष्ट था कि वे एक मन से आए थे। परमेश्वर के निमित्त सब ठीक करने में वे एक मन थे। इसके बाद वह उनकी सूची देता है, जिन्होंने अपनी अन्य जाति पत्नियों का त्याग किया। उन्होंने इस काम को करने की शपथ खाई और वाचा बांधी। इजरा 10 के 44 में हम पढ़ते हैं, इन सबों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली थी और बहुतों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए थे। यह पद एक दुखद कहानी है, क्या यह नहीं है? पितरों के पाप संतान भोगेगी। यहाँ हम इस अलगाव की परिपूर्णता देखते हैं। उस पल इजरा परमेश्वर का दूत था। कम से कम उस पीढ़ी में उसने परमेश्वर की योजना की पूर्ति के निमित्त यहूदियों की गवाही बनाए रखी। मेरे मित्रों, निश्चय ही यह दुखित बात है कि इस्राएलियों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली, जिसके कारण उन्हें अपनी स्त्री और बच्चों को छोड़ना पड़ा। आज हमारे लिए भी अवसर है कि हम अपने मनों को फिराएं, परमेश्वर की ओर लौटें और अपने पापों से पश्चाताप करें, ताकि हम परमेश्वर की निकटता में रह सकें। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और आप सबकी सहायता करे। प्रिय दोस्तों, हमने देखा कि परमेश्वर की व्यवस्था या विधियों का उल्लंघन एक अति गंभीर विषय है, जिसे हम इस घटना के द्वारा समझ सकते हैं।
परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी से यही आशा करता है, क्योंकि वह मूल रूप से अपने लोगों को आशीष ही देना चाहता है। लेकिन यदि हम उसके नियमों के विरुद्ध चलेंगे तो वह हमें दंडित करता है, ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। आज मसीही मंडलियों में या कलीसियाओं की दशा इस्राएल से कम नहीं है। बहुत से पासबानों ने बातचीत करते समय इस बात को आप समझ सकते हैं कि आज अधिकतर विवाह मसीही मापदंड को नजरअंदाज करते हुए समझौतों के आधार पर होते हैं। मसीही परिवार संसार का सबसे सुखद परिवार होना चाहिए, लेकिन माता पिता समय पर बाइबल की नींव न डालने के कारण बच्चों के आदरणीय विवाह को नहीं देख पाते, अर्थात उनके जीवन में आदरपूर्वक विवाह वे नहीं करा पाते। कलीसिया को एजरा के समान एक जागृति के लिए पहल करने की आवश्यकता पड़ी, और वैसे ही आज हमें भी आवश्यकता है, क्योंकि स्वस्थ मसीही परिवार स्वस्थ मंडली या कलीसिया का निर्माण करता है। इसके प्रति लापरवाही अनियंत्रित समाज का निर्माण करेगी, जो कलीसिया की एक विफलता है। आइए इस संबंध में मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, ताकि हम सब इस दंड से बचें और परमेश्वर की आशीष के भागी हों। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्रता के लिए और इस आज्ञा के लिए कि आप भी चाहते हैं कि हम भी पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। लेकिन पिता परमेश्वर, कई बार हम एक माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को, अपनी संतानों को प्रभु वो शिक्षा नहीं देते जो हमें देना चाहिए। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक माता पिता के लिए कि आप अनुग्रह करें कि वे अपने बच्चों का प्रतिपालन आपके भय और प्रेम में करें। वो शिक्षा प्रभु जो अनंत काल के लिए सार्थक है, वो शिक्षा हम अपने बच्चों को दें। प्रभु, हमारे परिवारों में एक आदत हो कि हमारे परिवार वचन की शिक्षा, प्रार्थना का समय, इसमें अपने जीवन को गंभीरता के साथ प्रदान करें, ताकि उनके जीवन से वो उन बातों को सीखें जिसे कि आप चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता, हमारे इन सब परिवारों को जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, अपने अनुग्रह और अपनी दया में बनाए रखें और एक निर्णय लेकर के प्रभु विचारबद्ध तरीके से आपके वचन का अध्ययन और प्रार्थना का समय स्थापित करने में आप सहायता करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, क्या आज के अध्ययन के द्वारा से आपने कोई निर्णय लिया है? और यदि आपने एक अच्छा निर्णय लिया है तो हम उसकी सराहना करते हैं, और आपके निर्णय हमारे लिए एक गवाही हो सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने जो निर्णय लिया है उसे हमारे साथ साझा करें, जिसके लिए आप फोन, SMS या फिर पत्र का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपने आज के कार्यक्रम से आशीष प्राप्त की है तो कृपया एक मिस कॉल देकर हमें सूचित करें, जो ये बताता है कि आप आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रभु आपको अनेक 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 आशीष दे और आपके परिवार में सुख और समृद्धि बनाए रखे। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है डी, प्रार्थना। एजरा, नेहेमिया और दानियल के 9वें अध्याय में एक प्रकार की समानता पाई जाती है कि ये तीनों अध्याय प्रार्थना पर आधारित हैं। आज का प्रश्न है, हमारे आज के अध्ययन के आधार पर आज कलीसिया की मुख्य आवश्यकता है खाली स्थान। ए, शोधन कार्य, बी, पश्चाताप, सी, पाप स्वीकार, डी, उपरोक्त सभी विकल्प। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।